बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारा जो प्रीवियस लेक्चर था ये उसकी कंटिन्यूएशन है। उसमें हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट के कुछ असूल पढ़े थे। मैंने आपको बताया था कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके प्रेसी और कंपोजिशन के पेपर में, चाहे वो सीएसएस का एग्ज़ाम हो चाहे वो पीएमएस का एग्ज़ाम हो। तो उसमें ये जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट का क्वेश्चन है 10 नंबर का होता है और ये 10 नंबर एग्जैक्ट होते हैं। इसमें अगर आप अच्छी तरह से मेहनत कर लें तो आपके पूरे 10 नंबर आ सकते हैं। तो इसमें हमने कुछ एक्सरसाइजेज सिलेक्ट की हैं सेंटेंसेस के टाइप्स के कैटेगरी के हिसाब से। तो उसमें हम देखते हैं कि किस तरह हम इन्हें सेंटेंसेस को करते हैं। पहली जो हमारे पास टाइप है वो असर्टिव सेंटेंस है। असर्टिव सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जो एक सिंपल पॉजिटिव सेंटेंस होता है जिसमें कोई इन्फॉर्मेशन, पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन दिया गया होता है या कोई बात बताई गई होती है जिसमें सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है। इसमें पहली एग्जांपल आप देख लें, ही सेड आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर। ठीक है, अब जो चेंजेस हम पहले डिस्कस कर चुके हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट के प्रीवियस लेक्चर्स में, तो उसमें ही सेड वैसे के वैसे रहेगा, कॉमर्स को ओमिट करके हम दैट लगा देंगे, आई को ही से रिप्लेस कर देंगे और हैव को हैड से, और बाकी वैसे का वैसे रहेगा। तो ये 3-4 स्लाइड्स ही हमने चेंजेस किए और एक सेंटेंस जो असर्टिव टाइप का है वो कन्वर्ट हो गया डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। अब असर्टिव लिंकर जो है वो दैट है। यहाँ पे ये आपने मिस्टेक नहीं करनी कि या आपने इफ या वेदर नहीं लगाना। ठीक है, ये आपने जहन में रखना है कि इफ और वेदर जो है ना वो सिर्फ क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस के लिए होते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के लिए होते हैं। असर्टिव सेंटेंस जो पॉजिटिव सेंटेंस होता है जिसमें स्टेटमेंट होती है, इंफॉर्मेशन होती है, उसको आपने दैट से लिंक करना है। इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस, नो चेंज इन द टेंस इन फ्यूचर। ठीक है, ये तो हम रूल पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर यहाँ पर सेट की जगह पर अगर सेज हो या विल से हो तो आगे जो हैव है ये हैव ही रहेगा या हैज में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। अच्छा, कुछ ट्रुथ्स होते हैं जो हैबिचुअल होते हैं जिनको हम प्रेजेंट टेंस में यूज करते हैं। हैबिट अगर कोई नरेट की जा रही है तो उसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हुए उसमें टेंस का चेंज नहीं करेंगे, ये आप सीख लें। और दूसरा उसमें यह है कि जो इटर्नल, जिसको हम यूनिवर्सल ट्रुथ कहते हैं, इटर्नल ट्रुथ कहते हैं, उसमें यह है कि द सन राइजेज इन द ईस्ट। अब इसको भी हम चेंज नहीं करेंगे, दैट लगाया और वैसे का वैसे ही उसको नरेट कर दिया क्योंकि यूनिवर्सल ट्रुथ है, चेंज नहीं होगा। इस तरह मॉडल ऑक्सिलरीज हैं, मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स हैं जिनको हम मॉडल वर्ब्स कहते हैं। ये मस्ट और ऑट टू जो है ना ये हैड टू में चेंज हो जाता है और शुड जो है ये वुड में चेंज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम लिखते हैं यू मस्ट डू इट। ठीक है, तो ये इस तरह होगा यू हैड टू डू इट। ठीक है, और यू शुड डू इट। ठीक है, यू वुड डू इट, ये उसमें कन्वर्ट हो जाएगा यू वुड डू इट। ठीक है जी। उसके बाद हम इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में, जिसमें हमारे पास कमांड्स हैं, ठीक है, रिक्वेस्ट्स हैं, ऑर्डर हैं और एडवाइस है। इसमें हम जो रिपोर्टिंग वर्ब में चेंज करते हैं, सेड टू मी या सेड टू हिम अगर दिया हुआ है तो हम उसको ऑर्डर्ड मी, रिक्वेस्टेड हिम या एडवाइज्ड हिम कहते हैं अकॉर्डिंग टू द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस। ठीक है, वो जो रिपोर्टेड स्पीच है उसके मुताबिक, उसमें अगर रिक्वेस्ट की गई है तो बाहर वाले जो सेड है उसको रिक्वेस्ट से चेंज कर देंगे, अगर एडवाइस की गई है तो एडवाइस से चेंज कर देंगे, अगर ऑर्डर किया गया है तो ऑर्डर से चेंज कर देंगे। इम्पेरेटिव मूड जो होता है जिसमें हम क्लियरली जो है ना वो कोई ऑर्डर कर रहे होते हैं या कोई ऐसी इम्पेरेटिव बात बता रहे होते हैं, हुक्मिया जुमला, जो हुक्मिया टाइप की जो ओपनिंग होती है, उसमें हम टू इन्फिनेटिव यूज करते हैं। मतलब टू के साथ मेन वर्ब लगा देते हैं और उसको हम इन्फिनेटिव कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर हम लिखते हैं कि जी डू इट, मतलब ही सेड टू मी डू इट नाउ। तो ये इस तरह होगा ही ऑर्डर्ड मी टू डू इट देन। नाउ एंड टू देन चेंज हो जाएगा। तो टू डू जो है ना ये इन्फिनेटिव है। ठीक है,
इस तरह नेगेटिव इंपेरेटिव अगर इस्तेमाल हुआ है तो टू से पहले हम नॉट लगा देते हैं। अगर यहाँ पे होता डू नॉट डू इट, अगर होता इस तरह तो हम उसको फिर चेंज कर देते नॉट टू डू इट में। ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब जो है उसमें हम बाज़ दफ़ा फॉरबिड और प्रोहिबिट का लफ्ज़ यूज़ करके, मतलब पहले पार्ट जो सेड वाला पार्ट है, रिपोर्टिंग पार्ट है, उसमें हम वर्ब की जगह पे, सेड की जगह पे अगर फॉरबिड लगा दें या प्रोहिबिटेड लगा दें तो फिर नॉट लगाने की ज़रूरत नहीं रहती, फिर हम उसको वैसे ही लिख देते हैं। सच एक्सप्रेशन जैसे कि प्लीज सर है डायरेक्ट नरेशन में, वो छोड़ दिए जाते हैं, उनको नहीं लिखा जाता इनडायरेक्ट स्पीच में, और रिप्लेस हो जाते हैं रिक्वेस्ट से या आस्क से। मतलब हम उसको वर्ब से रिप्लेस कर देते हैं, वर्ब हम रिक्वेस्ट यूज कर सकते हैं, आस्क यूज कर सकते हैं। इस तरह एडवर्ब्स हैं जैसे काइंडली है, पोलाइटली है, उससे भी हम इसको चेंज कर देते हैं। एग्जाम्पल्स हैं जी, फादर सेड टू मी गो होम एट वंस, फादर ऑर्डर्ड मी टू गो होम एट वंस। अब यहाँ पे देखें कॉमर्स को हटाकर हमने टू लगाया और सेड की जगह पे हमने ऑर्डर लगाया। द टीचर सेड टू मी डोंट कम हेयर, अब इसमें नॉट का यूज किया हमने, और टीचर है, टीचर ऑर्डर्ड मी नॉट टू गो देयर, या फिर इस तरह इसका हो सकता है द टीचर फॉरबिड मी टू गो देयर, मतलब टीचर ने मुझे मना किया वहां जाने से। ही सेड टू मी, अच्छा ये जो कम को हमने गो में कन्वर्ट किया है, ये सर्टेन केसेस में होता है, अक्सर नहीं होता, हर जगह पे आपने इसको चेंज नहीं करना, सर्टेन केसेस में होता है। ही सेड टू मी प्लीज ओपन द डोर, अब ये जो प्लीज है इसको हमने लेफ्ट आउट कर देना है, छोड़ देना है, इसको हमने दोबारा नहीं लिखना, उसको रिक्वेस्ट में कन्वर्ट कर देना है सेड को। ही रिक्वेस्टेड मी टू ओपन द डोर, या ही टोल्ड मी पोलाइटली टू ओपन द डोर, या तो हमने यहाँ पे हमने वर्ब लगाया, ठीक है, और यहाँ पे हमने एडवर्ब लगाया, ये दोनों यूज कर सकते हैं, या वर्ब यूज कर लें या फिर एडवर्ब यूज कर लें। इस तरह ही सेड टू मी, ही सेड टू हिज मास्टर पार्डन मी सर, अब ये सर है, इसको भी हमने लेफ्ट कर देना है, और बेग्ड क्योंकि पार्डन आया है, माफी आई है, तो उसके हम ही बेग्ड हिज पार्डन हिज मास्टर टू पार्डन हिम, कि उसने अपने मास्टर से माफी की रिक्वेस्ट की। व्हेन ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस etc आर नॉट क्लियरली एक्सप्रेस्ड, टेल और आस्क मे बी यूज्ड एज रिपोर्टिंग स्पीच। अब यहाँ पे आपको पता नहीं चल रहा है इस सेंटेंस के इस पार्ट में कि वो रिक्वेस्ट है या एडवाइस है या क्या है, ऑर्डर है, तो आप जस्ट टेल या आस्क यूज कर सकते हैं। ही सेड टू मी डू नॉट डू इट अगेन, इनडायरेक्ट ही टोल्ड मी नॉट टू डू इट अगेन, अब नॉट जो है वो हमने टू के साथ लगाया और आगे मेन वर्ब लगाया, ये इन्फिनिटिव हो गया और ये नॉट उससे पहले हो गया। रीना सेड टू हिम सर डोंट गो होम नाउ, रीना आस्क्ड हिम पोलाइटली, अब क्योंकि हमें पता नहीं चल रहा कि वो रिक्वेस्ट है, वो ऑर्डर है या वो एडवाइस है, तो इसलिए हमने आस्क्ड लगाया और सर को हमने कन्वर्ट किया पोलाइटली में। अगर हम यहाँ पे रिक्वेस्टेड लिखते तो क्योंकि सर का लफ्ज आया तो फिर हम पोलाइटली ना लिखते, वो वर्ब हो जाता, और पोलाइटली जो है वो आपका एडवर्ब है। अच्छा, वो कुछ सेंटेंसेस ऐसे हैं जो लेट से ओपनिंग होती है, जिनकी इंपेरेटिव जो बिगनिंग है वो लेट से होती है। एक्सप्रेसेस अ प्रपोजल और सजेशन, उसमें जो हम ना शुड, लेट को जो है ना शुड से रिप्लेस करते हैं, और उसका जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है वो प्रपोज या सजेस्टेड या सजेशन में लेते हैं। अब जैसे एग्जांपल है जी, लीला सेड टू हर फ्रेंड्स लेट अस हैव अ पिकनिक, अब ये प्रोपोजिशन है या इसको आप कहते हैं कि ये एक सजेशन है, तो हम इसको इस तरह करेंगे कि लीला सजेस्टेड टू हर फ्रेंड्स दैट दे शुड हैव अ पिकनिक। अब लेट को हमने शुड के से रिप्लेस कर दिया, ये फर्स्ट पर्सन अस था तो इसको थर्ड पर्सन में कर दिया क्योंकि यहाँ पे जो थर्ड पर्सन है सारे, और यहाँ पे हमने सजेस्टेड कर दिया। When let does not express a proposal, it should be changed into might or might be allowed to। अगर let proposal और suggestion में यूज नहीं हो रहा तो उसके लिए हम यूज ये करते हैं कि might यूज कर देते हैं या might be allowed यूज कर देते हैं। We said let him tell the story, हम इसमें let him tell the story, उसे कहानी सुनाने दो, तो उसमें हमने ये कन्वर्ट किया कि we said that he might tell the story, ठीक है, और उसके he said that he might be allowed to tell the story। तो यहाँ पे said की जगह पे आप suggestion या requested नहीं लिखेंगे, जस्ट
said ही लिख दें। He said let me come in, he requested that he might be allowed to come in। तो अब क्योंकि इजाज़त है तो उसके लिए रिक्वेस्ट भी आप लिख सकते हैं और let him come in भी इसकी जगह पे यूज़ कर सकते हैं। इन रिक्वेस्ट लेट बी चेंज टू लेट, जब कोई रिक्वेस्ट हो और लेट यूज़ हुआ हो तो उसमें आप उसको टू लेट से चेंज कर दें। जैसे आपने ये लास्ट वाले फिक्रे में देखा टू लेट, अब ये रिक्वेस्ट है तो उधर लेट इस्तेमाल हुआ है तो हमने इसको टू लेट से डिनोट किया। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस विद मस्ट वुड और कुड आर नॉट चेंज, ये जो मस्ट और वुड और कुड अगर इम्पेरेटिव सेंटेंस में यूज होगा तो वो चेंज नहीं होगा। और वुड और कुड आर इंटेरोगेटेड इन फॉर्म बट इम्पेरेटिव इन नेचर, सो टू इन्फिनेटिव इज यूज्ड इन दीज केसेस। अगर वुड और कुड इस्तेमाल हुआ है और वो इंटेरोगेटिव फॉर्म में है लेकिन उसकी नेचर जो है वो इम्पेरेटिव है तो उसमें टू इन्फिनेटिव लगेगा। ही सेड टू मी यू मस्ट लीव द प्लेस, अब मस्ट को हमने चेंज नहीं किया, वैसे का वैसे रहा। ही सेड टू मी वुड यू हेल्प मी टू डू द सम, ही रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प, ये इन्फिनेटिव लगाया और टू डू द सम वुड को हमने रिप्लेस कर दिया टू इन्फिनेटिव से। I said to her, could you give me a cup of tea? I requested her to give me a cup of tea। बहुत आसान है, इसको आप प्रैक्टिस कीजिएगा। तो दूसरी एग्जांपल हमारे पास है जी, we ought to jump, she said that they ought to jump, ठीक है। we must go, she said that they had to go। अब must go जो है had to में कन्वर्ट कर दिया और ought to को हमने चेंज नहीं किया। अब इसको भी ought to को भी had to में आप कर सकते हैं। should of obligation is not changed, अगर should इस्तेमाल हुआ है और उसका मतलब कोई लाजमी काम है, you should be more careful, तो उसको हम चेंज नहीं करते, he should be more careful। इस तरह ऑप्टेटिव सेंटेंस हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं